हाँ जी, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ PSSB ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਬਾਰੇ। नो डाउट सारे स्टूडेंट्स ਇਹਦੀ प्रिपरेशन कर रहे ने, जिन्हां ਦਾ ਜਿਹੜਾ नेम है आएगा या जिन्होंने लगता है कि ਅਸੀਂ पेपर क्वालीफाई कर लिया है, ठीक है जी, जिन्हों के अच्छे मार्क्स ने ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ਦੇ। ਤਾਂ क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस तो कर रहे हैं बट फिर भी उन्होंने काफ़ी सारिया ਜਿਹੜੀਆਂ प्रॉब्लम्स ने वो आ रही ने। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ प्रॉब्लम्स बारे ही डिस्कस करांगे, खास करके पंजाबी टाइपिंग ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है जी। ਜਿਹੜੀਆਂ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਕੀ आ रही ने जी प्रॉब्लम्स आ रही ने कि उन्होंने किथे होर ज़्यादा वर्क करने की जरूरत है और इन्हां प्रॉब्लम्स का की सोल्यूशन है ਜਿਹੜਾ हो सकता है, ठीक है जी। तो देखो सब तो ज़्यादा जी प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है वो आ रही है जी अपने पास पंजाबी टाइपिंग दे विच, ठीक है जी। तो पहली तो प्रॉब्लम यही है कि बच्चों की जी स्पीड है, कईयां दी पंजाबी टाइपिंग दे विच उन्नी स्पीड नहीं है जिन्नी की रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। तो सैकेंड आपां गल करते हैं जी स्पैशल सिंबल्स दी। पंजाबी दे विच क्योंकि रावी फॉन्ट है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्पैशल सिंबल्स भी ने, लाइक कोई करैक्टर कित्थों पैंदा है, सैमी कॉलन हो गया, कॉलन हो गया या होर बहुत सारे स्पैशल सिंबल्स ने। तो कई बार वो सिंबल्स का नहीं पता चलता, उन्हां लई स्पैशल कीवर्ड्स हुंदे ने, उन्हां दी भी स्टूडेंट्स नूं की आ रही है जी प्रॉब्लम आ रही है। तो थर्ड अपने पास हो गया क्योंकि जिहड़ी पंजाबी टाइपिंग है उहदा सोर्स की है ऑनलाइन ही है, कोई ऑफलाइन सॉफ्टवेयर इन्ने ज्यादा नहीं है। तो स्टूडेंट्स को कई ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि जो पंजाबी टाइपिंग है वो सिर्फ और सिर्फ की हो रही है जी ऑनलाइन हो रही है, ठीक है जी। मतलब ऑनलाइन ही उन्होंने ये सोर्स है जो मिल रहा है। तो हुण आपां देखो जी वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इन्हां जिहड़ियां प्रॉब्लम्स ने उन्हां दा की सोल्यूशन है जो हो सकता है। तो देखो जी पहली गल तां टाइपिंग स्पीड के लिए थोनू लॉन्ग पैराग्राफ्स ने जिहड़े लंबे लंबे पैराग्राफ्स ने जिहड़े उन्हां दे उपर अपना स्टैमिना बढ़ाना चाहिए है। देखो पेपर तो 10 मिनट का ही हैगा, पेपर दे विच तुसी ये नहीं हैगा कि तुसी थक जाओगे या कुछ होर हो जाएगा, पर उस तो पहला थोनू लॉन्ग अपना लंबे लंबे पैराग्राफ से अपना स्टैमिना बनाने की जरूरत है। क्योंकि स्टार्टिंग जो तुसी टाइपिंग करते हो तो थोड़ी स्पीड है जिहड़ा तुसी फ्रैश होंदे हो काफ़ी ज़्यादा हाई होंदी है, पर जिद्दां जिद्दां तुसी प्रैक्टिस करते जाते हो तो थोनू मतलब थोड़ी थकावट फील होने लग जाती है और ये सारियां चीज़ां। तो थोनू ज़्यादा प्रैक्टिस अपनी लंबे लंबे पैराग्राफ से करने की जरूरत है, पहली तो ये चीज़। दूसरी हैगी आ ते होर टाइपिंग करते करते आपां काफी सारियां सिली मिस्टेक्स करते हैं, लाइक अपना जो सिटिंग पोस्चर होना चाहिए वो किवें होना चाहिए, प्रॉपर जो थोड़ी बैकबोन है वो अलाइन होनी चाहिए है, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेनटेन होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, ठीक है जी। तो ये सारियां चीज़ों का भी अपने टाइपिंग करते करते ध्यान रखना है। और थर्ड अपने पास हैगा इस तो बिना क्योंकि आप लंबे टाइम तक टाइपिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल तुसी काफी आवर्स सिटिंग दे रहे हो अपनी टाइपिंग के लिए, तो हैंड्स ने जिहड़े थक जाते हैं, फिंगर्स भी सम टाइम पेन करन लग जांदियां ने। तो उन्हां लई कुछ लिटिल एक्सरसाइजेस ने जिहड़ियां कि आपां नूं करनियां चाहिदियां ने। मैं तुहानूं कुछ करके भी दिखा देनी आ। तुसी ऐदां करके अपनी फिंगर्स नूं क्लोज करना, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन, इसनूं काफी टाइम की करना है जी रिपीट करना है। इस तो बिना थोड़े रिस्ट ने जिहड़े इन्हां 'च भी पेन होने लग जाता है, तो तुसी इन्हां नूं क्लॉकवाइज घुमाना है कुछ टाइम, उस तो बाद कुछ टाइम तुसी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर अपनी टोटली ऐदा फिंगर्स नूं खोल के जोर जोर के क्लैपिंग भी करनी है। तो ये सारियां कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस ने जिन्हां दे नाल थोड़ी जिहड़ी आ मसल्स ने या थोड़ी ये चीज की रहेगी सही रहेगी, ठीक है। जो लंबा टाइम तुसी प्रैक्टिस करते हो तो ये सारियां अपनियां मतलब चीज़ां पेन होने लग जांदियां ने। प्रॉपर डिस्टेंस थोड़ा मेनटेन होना चाहिए, थोड़ी बैकबोन है जिहड़ी अलाइन होनी चाहिए है, और थोड़ी जो एल्बो है वो 90 डिग्री के एंगल से होनी चाहिए है जो तुसी टाइपिंग करते हो, ठीक है जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ां ने। ते इस तो बिना ज्यादा तो ज्यादा प्रैक्टिस करो जी जिन्नी तुसी कर सकते हो। पेपर तो पहला एक दिन पहला तुसी कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी, छड़ देनी अपने आप नूं थक्कन नहीं देना हैगा। पर पेपर तो पहला हजे कोई डेट नहीं आई हैगी, हजे टाइम हैगा, तो तुसी जिन्नी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो अपना स्टैमिना बना सकते हो, उन्ना तुहानूं स्टैमिना बढ़ाना चाहिए, ठीक है जी। उस तो बाद आपां गल करते हैं स्पैशल सिंबल्स की। देखो स्पैशल सिंबल्स की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है जी। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट जिहड़े 2 स्लाइड्स ने असीं ऐड कीतियां ने तुहाडे लिए, तो तुसीं इन्हां दे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि किहड़ा इंपॉर्टेंट करैक्टर है जिहड़ा कित्थों पएगा। देखो हुण इन्हां नूं तुसीं याद नहीं करना हैगा, तुसी अपने सिस्टम दे विच नोटपैड ओपन करो, नोटपैड ओपन करके इन्हां सब दी मल्टीपल टाइम्स की करो जी प्रैक्टिस करो, ठीक है जी। मतलब Alt 58 प्रेस करके देखो, Alt 59 मल्टीपल टाइम जो तुसी इन्हां दी प्रैक्टिस करोगे तो तुहानूं ये सारे सिंबल्स ऑटोमेटिकली की होणगे याद हो जाणगे। देखो पेपर दे विच स्पैशल सिंबल आणगे ही आणगे,
बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, पर 4 ਤੋਂ 5 ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਗੇ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਪੈਡ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਨੋਟਪੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਬਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ मतलब अपनी कीज ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ठीक है जी। और ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਨੂਮੈਰਿਕ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਮ ਲੌਕ ਵਾਲਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ 1 to 9 ਤੱਕ 0 to 9 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੀਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, मतलब ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ, ठीक है जी। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜੋ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਕੋਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖੱਖਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਐਰਰ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ, क्योंकि देखो इंग्लिश की जो आप टाइपिंग करते हैं तो इंग्लिश की टाइपिंग के काफी सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल ने, काफी सारी साइट्स भी अवेलेबल ने, ठीक है। ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी अपने लैपटॉप के या सिस्टम के डाउनलोड हो जाता जिहदे थ्रू आप जी इंग्लिश है प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर पंजाबी के सिनेरियो ये चीज़ बहुत ज्यादा घट है। तो अगर तुसी ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है, वैसे तो करनी ही चाहिए है, तो तुसी ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइक वर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ठीक है जी। वर्ड्स किदां कर सकते हो, एक पंजाबी ਦੀ बुक ले लो, ਉਹਨੂੰ देख देख के तुसी की करना है जी, टाइपिंग करनी है। ज्यादा टाइम तुसी ऑफलाइन ਤੇ ਲਗਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ऑफलाइन ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 10 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ठीक है। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬੁੱਕ ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨੋਟਪੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਜਾਂ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ठीक है जी, काफी स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ठीक है जी। क्योंकि देखो एक पैराग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਕਸ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਅਕਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਰਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੀਸਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਫਿੰਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹੀ ਅਕਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੂਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾइज ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ओपन, ठीक है जी, क्लोज और इस तरह क्लैपिंग वाली, ये सारी एक्सरसाइज भी करो। बाकी होर इंस्ट्रक्शन, प्रॉपर डिस्टेंस, प्रॉपर थोड़ा सिटिंग पोस्चर, ये सारिया चीज़ां भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जिहड़ा रोल है प्ले करनगियां थोड़ी स्पीड इंक्रीज करन दे विच, ठीक है जी। तो ये सीगा PSSB टाइपिंग बारे। आई होप तुसी सारे सही तरीके नाल टाइपिंग करोगे और इस एग्जाम नू क्वालीफाई करोगे। बेस्ट ऑफ लक।